आज का मेरा टॉपिक है सिगरेट स्मोकिंग। बच्चों से लेके बड़े तक हर फर्द जानता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदेह है। आज जो मैं मेन बात करने वाला हूँ वो मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ कि अगर एक इंसान सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ना चाहता है तो उसके पास इससे हट के इससे अल्टरनेट क्या ऑप्शन है कि वो सिगरेट की आदत को छोड़ सके। एक आ जाती है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी। जैसे सिगरेट में एक तंबाकू जलता है, फिर निकोटीन आपके लंग्स में जाती है, फिर आपको उसके फिज़िकल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। इससे हट के निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी, जिसमें निकोटीन आपकी बॉडी में जानी है, लेकिन उसके तरीक़ेकार ये है कि इनहेलर स्प्रे के थ्रू हो सकती है, मुंह के ज़रिए, नेज़ल स्प्रे के ज़रिए हो सकती है, नाक के ज़रिए। निकोटीन पैचेस होते हैं, जैसे कि कोई स्टिकर टाइप वो आप जिस्म पे लगा लेते हैं, वो निकोटीन उससे जज़ब होकर आपके ब्लड में जाती है। इसके अलावा लोजेंजीज होती हैं, वो टॉफ़ी टाइप, और च्युइंगम वगैरह, च्युइंगम में निकोटीन। अब इन सब के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो आप मुंह के ज़रिए स्प्रे लेंगे वो आपके माउथ में इरिटेशन, थ्रोट में इरिटेशन, कफ वगैरह और छींकें वगैरह, ये मामला आपको उससे वक्ती तौर पे बन सकता है। जो नाक के ज़रिए लेंगे वो भी आपकी नेज़ल कनाल को इरिटेट और बाद में छींकें और आँखों से पानी ऐसे एलर्जिक सिम्टम कर सकती है। जो स्किन पैचेस होते हैं वो आपकी स्किन पे एलर्जी कर सकते हैं, और उसके अलावा लोजेंजीज और च्युइंगम के भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी में आ जाती हैं। दूसरी साइड पे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी को मैं कंपैरिजन करूंगा वेप के साथ, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के साथ। पहली निकोटीन थेरापी, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी, सेकंड वेप के साथ। अगर एक इंसान सिगरेट छोड़ना चाहता है या छोड़ रहा है, उसको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी पे जाना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, या उसको वेप पे आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में मेन जो उसकी एक तो वो डिवाइस होती है, एक टैंक होता है, एक वो बर्निंग कॉइल होती है, जिसने वो लिक्विड को गर्म करना है, बाद में ठंडा करके उसके ड्रॉपलेट्स एरोसोल फॉर्म में बनाने हैं, और वो मुंह के ज़रिए इनहेल होते हैं। ये तो एक उसकी सिंपल सी कंपोजिशन है। उसके अंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं? उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है, ग्लाइसरीन होती है, और उसमें फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, और निकोटीन होती है। जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और ग्लाइसरीन होती है, ये एज ए बेस भी, एज ए सॉल्वेंट भी, एज ए कैरियर भी, एज ए बेसिक मीडियम भी इसमें रोल प्ले करती है, और इसी से बाद में ड्रॉपलेट्स बनते हैं, और जो कि वेपिंग के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के ज़रिए इनहेल किए जाते हैं। निकोटीन आपको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी में भी मिल रही है, निकोटीन आपको वेपिंग या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में भी मिल रही है। अब हमने कंपैरिजन ये करना है, हमारा सवाल यहाँ पे ये है, एक इंसान जो कि सिगरेट को छोड़ना चाहता है, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी की तरफ जाना चाहिए या उसको वेपिंग की तरफ आना चाहिए? निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी जिसमें नोज स्प्रे, माउथ स्प्रे, निकोटीन पैचेस, लोजेंजीज और च्युइंगम वगैरह हैं, ये ज़्यादा ख़तरनाक या साइड इफ़ेक्ट्स रखती है, या वेपिंग जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बोलते हैं? तो डिफरेंट स्टडीज़ से ये बात साबित हुई है कि जो वेपिंग है, जो निकोटीन आप वेप के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के ज़रिए इनहेल करते हैं, वो कम ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी। जैसे कि यूएसए वगैरह में ख़वातीन, औरतों में भी स्मोकिंग की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर ख़वातीन सिगरेट छोड़ना चाहती हैं तो, और साथ में उनको प्रेगनेंसी भी है, तो उसको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी उसके लिए सेफ़ रहेगी या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उसके लिए सेफ़ रहेगी? तो एक स्टडी में ये भी पता चला है कि अगर प्रेग्नेंट औरत एक आम सिगरेट छोड़कर निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की तरफ एक को सिलेक्ट करना हो, तो उसको वेपिंग जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, वो उसके लिए सेफ़ साबित होगी। सेम ऐसे ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए
अगर वो स्मोकिंग छोड़कर खुद को निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ लेके जाना चाहे या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की तरफ आएँ, तो उन दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए वेपिंग होगी। तो मेरा यहाँ पे बात करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं वेपिंग को प्रमोट कर रहा हूँ या मैं वेपिंग के फेवर में हूँ। हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वेपिंग के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एज़ कम्पेयर टू निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वेप इज़ सेफ। मैं एट द एंड ये कह रहा हूँ कि वेपिंग की मैं फेवर में नहीं हूँ, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी की निस्बत वेपिंग इज़ सेफ। थैंक यू।